सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आओ सीखे हिंदी की कक्षा में हमारा आज का स्वर है री। स्वर री। री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि। तो चलो बच्चों स्वर री को लिखना सीखते हैं। शुरू करें। पेंसिल को बिंदु पर रखा, एक सीधी रेखा लगाई। अब यहाँ से त तितली बनाएंगे, लेकिन उसे नीचे की तरफ पूरा नहीं मिलाएंगे। अब यहाँ से एक और तिरछी रेखा लगाई इस प्रकार से। अब यहाँ से एक शिरो रेखा लगाई इस प्रकार से। अब इस शिरो रेखा को छूते हुए एक सीधी रेखा लगाई इस प्रकार से, जो शिरो रेखा से थोड़ा नीचे तक बनानी है। अब यहाँ से ट टमाटर बना दिया इस प्रकार से और ऊपर शिरो रेखा। ये है स्वर री। री। पेंसिल को बिंदु पर रखा, सीधी रेखा। अब यहाँ से आधा त तितली बनाया, तिरछी रेखा, शिरो रेखा। अब एक सीधी रेखा बड़ी बनाई और ट टमाटर बना दिया और ऊपर शिरो रेखा बना दी। ये है स्वर री। री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि। कौन सा स्वर है ये? री। पेंसिल को बिंदु पर रखा, सीधी रेखा लगाई। अब आधा त तितली बनाया इस प्रकार से, तिरछी रेखा। अब एक शिरो रेखा लगाई इस प्रकार से। अब एक लंबी सीधी रेखा बनाई और ट टमाटर बना दिया और शिरो रेखा। लेकिन ये हमारा स्वर री गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि जब हम एक सीधी रेखा, फिर आधा त तितली, फिर एक तिरछी रेखा, फिर एक शिरो रेखा, और जब सीधी रेखा बना के ट टमाटर बनाते हैं ना, तो वो सीधी रेखा हमारी उस शिरो रेखा के नीचे तक जानी चाहिए और उसके बाद ट टमाटर बनाना है। अगर आप ट टमाटर उसके बराबर तक ही बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना स्वर री ऋषि बनाते समय कि जो ट टमाटर वाली सीधी रेखा होगी वो शिरो रेखा के नीचे तक जाएगी, थोड़ा लंबी बनेगी। पेंसिल को बिंदु पर रखा, सीधी रेखा, फिर आधा त तितली बनाते हुए इसको नीचे तक ना मिलाया इस प्रकार से, और एक तिरछी रेखा, फिर एक शिरो रेखा, और फिर सीधी रेखा और ट टमाटर और ऊपर शिरो रेखा। लेकिन ये हमारा स्वर री गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि जब आप सीधी रेखा बना के आधा त तितली बनाओगे ना, उसको गोलाई में बनाना है इस प्रकार से, तिरछी रेखा, फिर शिरो रेखा, और जो ट टमाटर बनाओगे ना वो नीचे वाली रेखा तक मिलाकर बनाना है। अगर आप छोटा ट टमाटर बना दोगे ना तो आपका री गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा हमें स्वर री बनाते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर स्वर री बनाओगे तो आपका री बहुत ही सुंदर बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप सबकी बारी है सुंदर सुंदर स्वर री बनाकर हमें दिखाने की। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।